गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके भारती आज आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाने आया हूं। हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पीछे बहुत सारे लेक्चर देख रखे हैं। बेसिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने जान रखा है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो एराइज होते हैं हमारे दिमागों में उनको हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है, लेकिन एक दो क्वेश्चंस अभी भी चल रहा है, उसको अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस एराइज करके आए थे कि आखिर इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल कैसे जाता है, कौन से इन्वायरमेंट में और कैसे इसका सेटअप किया जाता है, कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है, कैसे इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है, ये हम लोग समझ नहीं पाए थे। इसी के लिए आज का पूरा लेक्चर है। आज के पूरे लेक्चर में मैं आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। एक्सपेरिमेंटल स्टडी मतलब मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके शो करा रहा हूं कि एग्जैक्टली मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट होता है, यानी बाहर निकलता है, और यह इलेक्ट्रॉन कैसे कंडक्टर्स में फ्लो करता है और करंट उत्पन्न करता है। चलिए इसी को पूरा स्टडी हम लोग आज करने वाले हैं। धीरे धीरे समझना है, आराम से। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए ये सब चीजें तो लिखी पड़ी हैं, इसी को समझने के लिए पहले आप फोटो देखिए। यही एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए आपको एग्जाम में फोटो तो बनाना पड़ेगा, बिना पिक्चर का आपका एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। इसलिए एक स्टैटिक पिक्चर है। ऐसे मैं इसके वीडियोस पे, एनिमेशन वीडियोस पे आपको समझाऊंगा। तो एनिमेशन वीडियो तो एग्जाम में बना नहीं सकते हैं, तो हमें कोई ना कोई फोटो तो बनाना पड़ेगा। ये फोटो आपको बना लीजिएगा। इसमें मैं एक एक करके इस फोटो में जो चीजें जरूरत पड़ रही है उनका एक एक करके नाम आपको बताऊंगा। पहला देखिए, ये ब्लू कलर का जो ऐसे घेरा लगा हुआ है गोल सा, जिसको हम लोग बेलनाकार शेप देख रहे हैं, ठीक है, इसे कहते हैं क्वार्ट्ज, इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब। इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब, सर कहीं है नाम लिखा, ऊपर नाम लिखा है। मैं ऊपर आऊंगा तो मैं बताऊंगा, नाम एक एक करके बताऊंगा। नाम अभी बोल रहा हूं, सुनिए, और उसको लिखा हुआ ऊपर इवैक्यूएटेड इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब। क्वार्ट्ज देखिए यहां लिखा है। क्वार्ट्ज एक मटेरियल का नाम होता है जो बहुत ही कांच जैसा दिखता है, बहुत ही हीट को बहुत ज्यादा मतलब सहने की क्षमता रखता है। यस, इसलिए क्वार्ट्ज से बनाया जाता है। पहले वो क्वार्ट्ज से घड़ी बनता था, मालूम होना चाहिए। क्वार्ट्ज नाम की घड़ी हुआ करती थी। अब तुम लोग घड़ी पहनते नहीं हो, अब तो स्मार्ट वॉच पहनते, तो कहां से पता चलेगा। क्वार्ट्ज कंपनी थी घड़ी की, ठीक है। ओके, तो आइए सबसे पहले ब्लू कलर वाला जो ऐसे सिलिंड्रिकल शेप दिख रहा है, ये कहलाता है इवैक्यूएटेड, मतलब इसमें से हवा निकाल दिया गया है। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, ये एक वोल्ट मीटर है और ये आम मीटर है। आम मीटर के पहले म्यू लगा हुआ है, माइक्रो आम मीटर। देखिएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इतना कम मात्रा में फ्लो करता है तो करंट भी बहुत कम मात्रा में होता होगा। तो इतना मतलब आमीटर जो है ज्यादा करंट को मेजर करता है, जैसे 1 एम्पियर, आधा एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इतना जैसे आमीटर इसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। लेकिन यहाँ पर उतना एम्पियर कहाँ, यहाँ माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करता है। और इस माइक्रो एम्पियर के करंट को मेजर करने के लिए हमें माइक्रो आमीटर की जरूरत पड़ती है। क्या बोला मैंने? माइक्रो आमीटर। सर माइक्रो आमीटर मतलब एक आमीटर है जो करंट मेजर कर रहा है, बट बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे करंट को भी मेजर करने का इसके पास, ठीक है, कैपेबिलिटी रहता है। इसलिए इसका नाम है क्या? माइक्रो आमीटर। माइक्रो आमीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करेगा, कितना वोल्टेज यहां लगा रहे बैटरी का, वो लगाएंगे तो मिलेगा। ये माइक्रो आमीटर है और ये वोल्ट मीटर है। ये की है आपको। अब सर अंदर में ये गोल गोल दो चीज दिख रहा है, ठीक है। एक को इमीटर कहते हैं और एक को कलेक्टर कहते हैं। एक को इमीटर कहते हैं और एक को कलेक्टर कहते हैं, ठीक है। एक इमीटर कहलाता है जिसपे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, और एक कलेक्टर कहलाता है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होकर के जा रहा है, ठीक। अब ये कैसे प्रोसेस करता है इसको भी समझेंगे। अभी रुकिए, पहले तो हम इसके पूरे एपरेटस को, सबसे पहला स्टेप में हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसमें आइए। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए हमें सबसे पहले बताना होगा कि हम एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए कंसिस्ट ऑफ लिखा हुआ है, क्या क्या कंसिस्ट ऑफ होता है। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, या यहाँ क्वार्ट्ज ट्यूब लिखते हैं, विथ ए वैक्यूम इनसाइड। साफ साफ लिखा है कि अंदर में वैक्यूम कर देना है। इवैक्यूएटेड का मतलब ही होता है अंदर में वैक्यूम कर देना। ये पहला ट्यूब लेना है। दूसरा, फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट, सी। सर सी कहां है? देखिए, फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। सर ये फोटो सेंसिटिव का मतलब नहीं समझे, ठीक है। तो इस प्रकाश संवेदन बोलते हैं। प्रकाश संवेदन का मतलब,
जैसे अरे प्रकाश दोगे ना तो वो हिलने लगेगा एकदम, जैसे संवेदना। कैसे तुमको कोई सुइया अगर भोंक देगा तो तुमको कैसा कैसा महसूस होता है, अरे बाप रे दर्द कर रहा है, तुमको संवेदना फील होती है, मतलब फीलिंग्स आता है, दर्द होता है। एग्जैक्टली जिसपे जो चीज डालने से जो इफेक्ट करता है, जो उसमें प्रभाव आता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंसिटिव। तो यहाँ पर फोटो सेंसिटिव का मतलब जैसे ही प्रकाश की किरणें देंगे अंदर के इलेक्ट्रॉन में खलबली मचने लगेगा, इसको हम लोग फोटो सेंसिटिव बोलते हैं। ठीक, सब प्रकाश देने पे ही उसमें खलबली मचने वाले ही तत्व को लेना है। जनरली अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल को यूज करना बेटर होता है। नोट कीजिए इस लाइन को, ये थोड़ा डीप स्टडी है। कौन सा मेटल का नाम बोला मैंने? अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल। सभी भी नाम नहीं सुने हैं, पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप अभी नए नए हैं तो ये दोनों शब्द नहीं सुने होंगे। छोड़िए, सोडियम का नाम सुने हैं? हाँ सर, सोडियम तो सुने हैं। मैग्नीशियम का नाम सुने हैं? एल्युमिनियम का नाम सुने हैं? दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। सीजियम इज अ मोस्ट फोटो सेंसिटिव मटेरियल। क्या बोले? सीजियम। अरे सोडियम के नीचे आना, बीएमजी का सर बड़ा, इसमें जितना नीचे आता है ना, जाके पीरियोडिक टेबल देखो, उसमें उसमें सोडियम के नीचे वाला और मैग्नीशियम वाला ग्रुप का सब नीचे वाला पूरा का पूरा फोटो सेंसिटिव होता है। करेक्ट? तो समझ में आया। ऐसे कुछ धातु हमारे पास हैं जो प्रकाश लेने के बाद उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन में खलबली मच जाता है। यस, दीज आर कॉल्ड फोटोसेंसिटिव। यहाँ पर फोटोसेंसिटिव मेटल्स लेना है। ठीक है, मैंने एक दो एग्जांपल दे दिया, जिंक है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, सीजियम है, ऐसे मेटल्स का प्रयोग यहाँ पर करना है। चलिए अगला क्या हुआ सर? ठीक है, फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट सी, इसे इमीटर कहते हैं। नाम दिया, इसका नाम इमीटर है। जहां उधर जो मेटल प्लेट था ना फोटोसेंसिटिव, उसको नाम, दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इमीटर। देखिए, और जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको ठीक से धीरे धीरे अगर आप नोट करते हुए अच्छे से पढ़ते हुए जाइएगा, एग्जाम में एक बार भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक होता है हम रट रहे हैं, वो नहीं, समझते हुए जाइए, कभी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अनदर मेटल प्लेट ए विच एक्ट्स एज ए कलेक्टर। दूसरा मेटल प्लेट यहाँ पर कौन था? तो इधर वाला मेटल प्लेट था, जो कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो इसको कलेक्ट करेगा, जमा करेगा, लेगा। ठीक है, इसको ठीक है ए कहते हैं। ओके, आगे पढ़ा। ए माइक्रोमीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट। देखिए क्या कह रहा है, माइक्रोमीटर, ये वाला माइक्रोमीटर है, ये माइक्रोमीटर है, आमीटर में जो करंट को मेजर करता है। ए वोल्ट मीटर टू मेजर वोल्टेज, ये वाला ए वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज को मेजर करता है। आगे वोल्टेज सोर्स बैटरी, ये वोल्टेज सोर्स बैटरी। सर ये क्या है? रेहोस्टैट कहीं लिखे होंगे, रेहोस्टैट, देखो ए रेहोस्टैट लिखे हैं। रेहोस्टैट पहली बार सुने हैं, पहली बार सुने हैं शायद नहीं, कुछ लोग सुने हैं, जो जानते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताता हूं। ये वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। मैं यदि प्रतिरोध का मान बदलना चाहता हूं तो इसमें एक बटन होता है, एक नॉब होता है, जिसे हम इधर उधर घुमाएंगे तो जिसकी वजह से प्रतिरोध का मान बढ़ेगा घटेगा। सर प्रतिरोध का मान बढ़ाने घटाने से क्या मतलब हुआ कि मैं चाहता हूं कि प्रतिरोध ज्यादा करने पे कितने करंट फ्लो करेंगे और प्रतिरोध कम करने पे कितने करंट फ्लो करेंगे। तो इससे भी हम कुछ नॉलेज ले पाएंगे कि प्रतिरोध के बढ़ने घटने से भी इसमें धारा का कुछ चेंजिंग आएगा। तो उसके लिए हम रेहोस्टैट लगा के चेक करते हैं। तो रेहोस्टैट भी एक एक्सपेरिमेंट के स्टडी में रेहोस्टैट भी लगाया जाता है। तो यही रेहोस्टैट आपको यहाँ पर लगाया गया है, जो कि ये वाला जो आप जिगजैग पाथ देख रहे हैं, ये रेहोस्टैट है। करेक्ट? सबसे पहले ऊपर जितने इक्विपमेंट मैंने नाम लिए उनको ऐसे अरेंज कर लेना है, ऐसे सजा लेना है। हाँ जी, हाँ सर, ऐसे सजा लेंगे, एकदम इसी तरीके से सजा लिए। आप एकदम सुंदर सा पेंसिल से इसको बनाइए, अच्छे से कॉपी में, ठीक है, बढ़िया से बनाइए और सजा लेना है, इस तरह से अरेंज कर लेना है। अब आगे के प्रोसेस को लिखने जा रहे हैं। हाँ, ठीक से देखिएगा। ए लाइट एनर्जी इज गिवन बाय द सोर्स। ए लाइट एनर्जी इज गिवन बाय द सोर्स। सोर्स कहाँ है? यहाँ से, ये सोर्स होगा जो भी यहाँ लाइट एनर्जी देगा। अरे भाई सूरज होगा, चाहे बॉल होगा, चाहे टॉर्च होगा, चाहे कुछ भी होगा, वहां से लाइट एनर्जी दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? तो ये इमीटर को दिया जाएगा, जो फोटो सेंसिटिव प्लेट था। हाँ सर, इसको दिया जाएगा। पढ़िए, ए लाइट एनर्जी इज गिवन बाय द सोर्स एस, हाई फ्रीक्वेंसी। नोट कीजिएगा इसको, मैं बार बार बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा लेना है। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी ना लिखते तो शॉर्ट वेवलेंथ लिखते, वेवलेंथ कम लेना है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का उल्टा होता है। यदि फ्रीक्वेंसी बोलेगा हम ज्यादा है तो दूसरा वेवलेंथ बोलेगा हम कम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। याद रखिएगा, यानी अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं,
फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। क्या क्या बोल रहे हैं सर? अरे पिछला लेक्चर सब देखा है तुम लोग। पिछला लेक्चर में ये बात बताए थे कि एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, हमें ज्यादा एनर्जी ही तो चाहिए, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी लेना है, और हाई फ्रीक्वेंसी लेंगे तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, वेवलेंथ कम हो जाएगा। इज फॉलन, वर्ड्स पकड़िए, फॉलन मतलब अरे गिरना यार, उस पर पढ़ना। फॉलन ऑन द फोटो सेंसिटिव प्लेट सी, जो सोर्स है उसमें से लाइट आ रहा है और वो ठीक है फोटो सेंसिटिव प्लेट सी पे पड़ने लगता है, ठीक है, डाउ द क्वार्ट्ज विंडो, अच्छा थ्रू द क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज विंडो के द्वारा आता है, ठीक है। डब्ल्यू प्लेट सी इज कॉल्ड एज एन इमीटर, जो बात बोले उसी को यहां पर मैं फिर से एक फोटो में दिखाता हूं। यहां मेरा सोर्स है, यहां से लाइट एनर्जी आ रहा है फोटो सेंसिटिव में, और ये विंडो के द्वारा आ रहा है, विंडो से आ रहा है इसमें, ठीक है। और किस में आ रहा है? इमीटर में आ रहा है, ये इमीटर कहलाता है, इसमें आया। अब क्या होगा सर? पहला स्टेप तो क्लियर, जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको सेंटेंस बनाया गया बस, और कुछ भी नहीं। आगे देखिए, द प्लेट सी इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अरे नोट कीजिए, द प्लेट सी इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, जो प्लेट सी है फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, जो प्लेट सी है फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था आगे पीछे कि जब किसी मेटल सरफेस पर सूरज का रोशनी पड़ता है तो उसके उस सूरज की रोशनी में पैकेट्स होते हैं, जिसे क्वांटा कहते हैं, और उसकी एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा। वह एनर्जी धातु के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, और वह इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ताकतवर बन जाता है, एनर्जी लेके एनर्जाइज्ड हो जाता है, और वो बाहर निकल जाता है ना। और ये सारा का सारा वैक्यूम में होता है, ठीक। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण सी प्लेट, जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। हाँ सर, बाहर निकलने लगता है। द पॉजिटिव एंड ऑफ एन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर प्लेट ए वाया रेहोस्टेट। अब देखो क्या कहता है, ठीक से पढ़ो। पॉजिटिव एंड यानी कि जो बैटरी से कनेक्ट किया गया है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज के कनेक्शन से पॉजिटिव से कनेक्ट, किसको कौन कनेक्टेड? कलेक्टर, कलेक्टर। ये कलेक्टर है बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है। सर इसका मतलब क्या? ये तो दिख रहा है सर, क्यों प्लस से कनेक्ट, मैंने से क्यों नहीं कनेक्ट किए? सुनो मेरे बात, ये कौन है सर? ये क्या है बताओ? लाल बिंदु वाला क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस। वो किधर जाना चाहेगा? अरे प्लस वाले की तरफ जाना चाहेगा जी। इलेक्ट्रॉन किधर जाता है? प्लस वाले की तरफ। यानी अगर हम इसको प्लस बनाए, सोचो यदि हम इसको प्लस बनाए, इसको इसको प्लस बनाते हैं तो क्या होगा? देखिएगा, देखिएगा, यदि मैं इसको प्लस बनाता हूं, इसको प्लस बनाता हूं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस में है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इधर आएगा तो ये प्लस वाले की तरफ जल्दी आएगा, इसीलिए इसको प्लस बनाया जाता है। क्या मैं इसको माइनस बना सकता हूं? अरे नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन यार। अगर इसको इधर कर दोगे, इसको इधर कर दोगे, बैटरी को ये वाला बड़ा कर दोगे, छोटा कर दोगे, यानी बैटरी उल्टा लगा दोगे, नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। यानी हमेशा कलेक्टर को, यानी सॉरी हाँ कलेक्टर जिसको हम लोग एनोड बोल रहे हैं, इसको प्लस से ही जोड़ना है, ठीक, जिसके कारण यहां से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा, इजेक्टेड बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन होता है, ये कलेक्टर की तरफ आना शुरू कर देता है, ठीक। अब सोचिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, दौड़ते दौड़ते इसके पास गया, मतलब ये एक तरह से इसको दो तरह हुआ बात है। हाँ देखो, यहां से लाइट आया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, निकलने के बाद माइनस बोला, यहाँ पर देखिए माइनस, देखिए माइनस है, ये इसका इस माइनस से कनेक्टेड, प्लस से तो माइनस से। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये चाह रहा है ना जाए, ना जाए, लेकिन ये माइनस इसको धक्का मार के भगा रहा, भागो यहाँ से जल्दी से जल्दी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा इस तरीके से और इधर जाएगा, और ये माला लेके खड़ा है, भाई हम प्लस आओ ना तुम मेरे पास, हम तुमको स्वागत करते हैं। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इधर आएगा, जिसकी वजह से इधर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमना शुरू करेगा पूरे तार में। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट उत्पन्न होगा जी, और एक करंट मेजर करेगा कौन? तो माइक्रो आमीटर। कितना बैटरी हम दिए हैं इसको मेजर करने के लिए कौन मेजर करेगा? वोल्ट मीटर। यस, अब मैं इतना तो सीख गए सर, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि देखते हैं प्रतिरोध को घटा बढ़ा के क्या होता है। तो प्रतिरोध यहां है, इसमें ये देखो कांटा बना हुआ है, ये इधर उधर इधर उधर इधर उधर अगर हम करेंगे तो देखिएगा करंट का मान बढ़ेगा घटेगा। यदि मैं प्रतिरोध का मान बढ़ाऊंगा तो करंट का मान घटेगा, यदि प्रतिरोध का मान कम करूंगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा। सर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा हमें कुछ वीडियोस दिखाते तो हम ज्यादा समझ पाते। क्या है वीडियोस में सर, उसी को मैं आगे समझाऊंगा। तो या सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको मिटाया नहीं, आइए सर देखिए इधर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ,
ठीक है, द फोर्थ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड सी कैन बी चेंज्ड बाय रिवर्सस्टेट। यहां तक हो गया था। अब वर्किंग कैसे होगा वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पहले वर्किंग करने से पहले मैं आपको वीडियो शो करता हूं, वीडियो चलाता हूं, वीडियो में भी यही चीज दिखाता हूं। उसके बाद मैं आपको वर्किंग भी पढ़ के दिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में हमें लिखना पड़ता है। मेन वर्ड है, हमें समझ आ रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन लिख नहीं पा रहा हूं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो आपके समय में मुझे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था। सर सब जानते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन लिख नहीं पाते हैं। सर एक लड़का तो हमको ये बोला, सर हिंदी में लिख दें, सब याद है। ठीक है, ऐसा होता है, क्योंकि उसे सब पता था, सारा नॉलेज है, सब लिख सकता है, लेकिन थोड़ा अंग्रेजी वाला इशू आ गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपनी भाषाओं का यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं होता। मतलब एक्चुअली में हिंदी में आप मेंशन कर सकते हैं यदि आपको अंग्रेजी नहीं आ रहा है तो। मैं ऐसा बोला, लेकिन मोस्टली कोशिश कीजिए अंग्रेजी को ही अडॉप्ट करने का, क्योंकि आने वाली दुनिया आपको अंग्रेजी से ही बहुत कुछ देगी। तो अंग्रेजी को जानना जरूरी है, ये डरावनी कोई चीज नहीं है, इसलिए मैं आपको बीच में ही बोल दिया। ऐसी बातें आएंगी, ध्यान रखिएगा। चलिए सर, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक में कोई बात तो नहीं, दिक्कत है, लेकिन हम आपको वो वीडियो शो करते हैं। आइए, एक वीडियो मैं आपके सामने चला रहा हूं, देखिए वीडियो को अच्छे से समझिए। ये देखिए, सबसे पहले तो ये मेटल सरफेस मैंने लिया है। इसको धीरे धीरे रोक रोक के मैं समझाऊंगा, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेटल सरफेस है, ऐसे एज्यूम कीजिए। और ये जो पैकेट्स के रूप में क्वांटा, जिसको पैकेट्स पैकेट्स के रूप में एनर्जी आ रहा है, सूर्य के प्रकाश जो आ रही है पैकेट्स के रूप में आ रहा है। जैसे ही मेटल सरफेस पे पड़ता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू होता है। अभी बाहर ही निकल रहा है, वो बॉल की तरह उछल रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। दिखाते हैं आपको कैसे उछल रहा है, कूद रहा है। देखिए, गया, जा रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है। ठीक है, जा रहा है। जिस इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी पड़ रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन उछल के ऊपर जा रहा होगा, फिर नीचे आ रहा होगा। अब क्या किए, जितना ऊंचा उछल रहा था, रुकिए यहाँ पर, ठीक है, जितना ऊंचा उछल रहा था उतने ही दूर में एक हम दूसरा प्लेट लगा दिए, और हम एक बैटरी से जोड़ दिए। बैटरी कैसे जोड़े वो देखिएगा, कितना दिमाग लगाता है साइंटिस्ट लोग। जितना ऊंचा उछल रहा होगा गेंदवा, उतना वहां पर एगो हम प्लेट लगा दिए, और वो प्लेट को प्लस से जोड़ दिए, और ई प्लेट को माइनस से जोड़ दिए। अब क्या होगा, प्रकाश तो आ ही रहा है। अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन गेंद की तरह निकल रहा हो, माइनस के कारण और जोर से उछलेगा। ठीक है, माइनस का, और ये प्लस के पास यहां जाकर के इधर आएगा, और ये बोलेगा भाई हम प्लस से जुड़े हुए हैं, तुम कहां उधर जा रहे हो, चलो मेरा रास्ता से इधर आ जाओ। और देखिए कैसे करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, एकदम मजेदार, बहुत ही सुंदर तरीके से करंट फ्लो कर। ये नहीं है, अभी एक्सपेरिमेंटल सेटअप अलग है। ये मैं थोड़ा सा बेसिक चीजों को पीछे ले जाके समझाने की कोशिश किया। पहला दूसरा तीसरा लेक्चर में यही चीज आया था जिसको मैं समझा रहा हूँ। अभी मैं पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे आऊंगा, आप ध्यान रखिए मेरे साथ चलिए वीडियो में। मैं थोड़ा जल्दी ले जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा है। हाँ, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए आ गया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सबसे पहले ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये है इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं, इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब। यस, ये इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, चलिए सर अगला, धीरे धीरे एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए, मैं आपको धीरे धीरे। देखिए, ये जो प्लेट है इसको कहते हैं इमीटर प्लेट। क्या बोलते हैं, इमीटर प्लेट। धीरे धीरे आपके सामने एक एक करके आते चला जाएगा इमीटर प्लेट। चलिए, इमीटर प्लेट के बाद क्या हो रहा है देखिए, इमीटर प्लेट। ठीक, दूसरा उधर देखिए, उधर आ गया कलेक्टर प्लेट। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, थोड़ा सा पीछे लाइए, थोड़ा सा पीछे लाइए। देखिए, दूसरा है कलेक्टर प्लेट। जैसे ही कलेक्टर प्लेट आएगा मैं रोकूंगा और आपको बताऊंगा दूसरे साइड का कलेक्टर प्लेट। अब देख लीजिए, कलेक्टर प्लेट आ गया, ये आपका कलेक्टर प्लेट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा और ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, कितने पार्ट्स हैं वो आप देख लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा अरे हम तो बना सकते हैं सर। अब बना नहीं बनेगा तो हम क्या बोले, एकदम बनना चाहिए, एकदम बनेगा। आपसे नहीं बनेगा तो किससे बनेगा। चलिए, हाँ देखिए, तो अब देखिए इसके तीसरे अगले स्टेप को, ये मैंने तार से जोड़ा है दोनों प्लेट्स को ऐसे। ये रेहोस्टैट है जो कि यहाँ पर मैंने ऐसे करके दिखाया, एनिमेशन है, क्या कर सकते हैं, जितना बना उतना बनाए। ठीक है, और ये बैटरी जोड़ दिए, रेहोस्टैट जोड़ दिए, ये आपका जो है आमीटर है, ये लिखा है। चलिए, इस तरीके से मैंने जोड़ा। और भी चीजें जोड़ सकते हैं आप, वोल्ट मीटर जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो अच्छा लगता है जोड़िए, लेकिन इतने से काम चल जाएगा। ये विंडो है, यहीं से प्रकाश आएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और कांटा को देखिएगा, कांटा जब उधर से इलेक्ट्रॉन आने लगेगा तो कांटा हिलेगा, मतलब कम ज्यादा होगा, मतलब करंट फ्लो कर रहा है। चलिए, मैं इसको थोड़ा चालू करता हूं। देखिए, ये इमीटर प्लेट हो गया, वो उधर कलेक्टर प्लेट हो गया। ठीक है, यहां से देखिए पैकेट्स के रूप में मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रहा है। ये मोनोक्रोमेटिक, अगर आप लेजर पढ़ रहे होंगे तो वहां मोनोक्रोमेटिक के बारे में समझाया जाता है। जिसका एक वेवलेंथ होता है उसे मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ बोलते हैं, यानी लाइट बोलते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सिंगल वेवलेंथ का पैकेट के रूप में आ रहा है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। यस, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। देखिएगा इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन
निकल। अब देखिए एक बात और मैं थोड़ा बता दूं, यहाँ आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा कलर कभी कभी बदलेगा, ये फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर से हम चाहेंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट दे सकते हैं, ठीक, अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट हम यहाँ दे सकते हैं। तो फिल्टर लगा देने से कुछ वेवलेंथ छन जाता है, वो नहीं जाएगा, ई जाएगा, ई नहीं जाएगा, ऊ जाएगा। कैसे चाय छनते हैं यार फिल्टर से, उसका जो छन्नी होता है तो चाय पत्ती रुक जाता है, चाय निकल जाता है। अगर उसका बड़ा छेद वाला है तो थोड़ा बड़ा मोटा मोटा चाय पत्ती अंदर चल जाता है। तो एग्जैक्टली फिल्टर क्या है, यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ के लाइट देने के लिए फिल्टर लगाया जाता है, बट नॉट नेसेसरी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। हम खाली दिखा दिया है इसलिए आपके क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, पूछेंगे ही अभी थोड़ी देर में कभी ना कभी, इसीलिए मैं वीडियो में दिखा, इसलिए मैं बता दिया। चलिए अब आइए इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया और वो उधर इलेक्ट्रॉन गया। अब कांटा जो है तेजी से मूव कर रहा है और एमीटर की तरफ जा रहा है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा होगा यदि मैं इंटेंसिटी बढ़ाने लगूंगा, ज्यादा इंटेंसिटी करने लगूंगा तो और ज्यादा, ठीक है, और ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए रेहोस्टैट को भी मूव करा सकते हैं यहाँ से वहां, ये कर रहा है, बट ये कितना कम ज्यादा हो रहा है ये तो अभी एनिमेशन है इसलिए चल रहा है। मैं बोलूंगा रुक जा भाई तो नहीं रुकेगा, ठीक, ऐसा नहीं है, एनिमेशन वीडियो बना हुआ है तो ये आपको समझने के लिए है कि हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो मेरी अंगुली से इधर उधर होगा, अपने से नहीं होगा, ठीक है, वो हम करते हैं, ठीक। तो ये देखिए ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसको कि मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, पूरा एक्सपेरिमेंटल स्टडी आपने पूरे अच्छे से देखा, कैसे इलेक्ट्रॉन इमीटर साइड से निकलता है और कैसे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर साइड में जाता है और पूरे सर्किट्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर जाता है ना। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पूरी तरीके से फ्लो करना शुरू कर जाता है, ठीक। ओके, देखिए ये जो आप बोल रहे हैं गोल गोल क्या है ये भी पूछिएगा, अरे कोई जरूरी नहीं है, कम्यूटेटर है, आपकी मर्जी है, लगाना मत लगाना लगाइए, नहीं लगाना मत लगाइए। बहुत सारे तामझाम और एक्स्ट्रा लगाए जा सकते हैं, ठीक है। जो एनिमेशन वीडियो मेरे को बेस्ट लगा आपको समझाने के लिए वो मैंने लगाया, उतने से ज्यादा जरूरत नहीं है और आप बहुत तामझाम आगे लगा सकते हैं, तामझाम का कोई लिमिटेशन नहीं है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं सर यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, उम्मीद है नहीं होगा। तो यहाँ तक में आप बहुत अच्छे से वीडियोस को देख रहे हैं, सब में यही पूरा वीडियो में चल रहा है। आप इलेक्ट्रॉन्स, इधर से लाइट आएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगा और जैसे होते हुए फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। इसी को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए अब हम लोग अपने नोट्स पे आते हैं पूरी तरीके से। अब आइए नोट्स में वर्किंग को समझना जरूरी है। वर्किंग क्या होता है? वर्किंग, एज अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेट सी, जब लाइट आ रहा था प्लेट सी पे, प्लेट सी अब अननोन नहीं है, इधर वाला जो प्लेट था प्लेट सी था, इट स्टार्ट इमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जा रहा था। हाँ सर, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय प्लेट सी विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट कलेक्टर ए। जब इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो कलेक्टर की तरफ जो सी था उसको अट्रैक्ट कर ले रहा था, उसको अट्रैक्ट कर ले रहा था। दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट which results in an electric current in the circuit. These electrons flow in the external circuit which result in an electric current in the circuit. जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर जाता है। आगे, सच करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इसी करंट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एंड दिस करंट इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर, इसे माइक्रोमीटर से नापा जाता है क्योंकि ये बहुत 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 छोटा करंट होता है, ठीक है। बहुत, अगर आप छूइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको एहसास नहीं होगा। वो जो घर का करंट है ना उसको छू के देखिए तो अरे मम्मी पापा याद आ जाएगा यार, छू के देखिए ना, अरे मत छूना यार, ठीक है। हम लोग कहने पे जाके छू लिए, बाद में भारती सर बोले थे छूने के लिए, छू लिए, पता चला कि यार हॉस्पिटल में है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो एसी आता है घर में उसको छूना भी नहीं है, ठीक। हाँ, जो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं वो बहुत कम करंट है, जो हम लोग का बैटरी वैटरी से करंट निकलता है ना उससे भी कम करंट होता है इसका वैल्यू। The potential difference between the two plates A and C is measured using the voltmeter. वोल्टमीटर के द्वारा A और C के बीच में वोल्टेज को नापा जाता है। तो इतना लिखने के बाद आपका पूरा एक्सपेरिमेंटल स्टडी पूरा कंप्लीट होगा। फोटो के साथ आप अच्छे से पहले तो अपरेटस का नाम लिखे, फोटो बनाए, फिर इसके वर्किंग को पूरा एक्सप्लेन किए, तब जाके पूरा एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंप्लीट होता है। पूरा अच्छा से नोट्स बनाना है, मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाना है, ठीक। अब आते हैं कुछ टर्म्स, कुछ ऐसे टर्म्स जो हमें
देखने को सुनने को मिलेंगे या हम पढ़ेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। सर ये नया टर्म आ गया और क्यों पढ़ा रहे हैं। अब सुनिए, अब क्वेश्चन एक और निकालते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक मेटल सरफेस मैंने लिया और उसमें प्रकाश दे रहा हूं, उसमें का इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं, तुम बैठा था, डेली तुमको हम 50 रुपया देते थे और तुम समोसा खाने चल जाता था। 50 रुपये छोड़ो, हम तुमको डेली पैसा देते थे और तुम समोसा खाने भाग जाता था। मतलब तुमको हम पैसा देने का मतलब एनर्जी देते थे और तुम समोसा खाने भाग जाता था। आज भी तुम आया और तुमको हम पैसा दिए लेकिन तुम नहीं गया, तुम नहीं गया खाने के लिए। हम सोच में पड़ गए, भाई डेली पैसा देते थे, डेली समोसा खाने जाता था, आज पैसा दिए तो गया ही नहीं। हम बाद में पूछे तुमसे कि तुम काहे नहीं गया, बोला सर डेली आप 50 रुपया देते थे, डेली आप 50 रुपया देते थे, 5 गो समोसा खाते हैं हम, बिना 5 गो समोसा के हमारा पेट में नहीं भरता है। कहानी को ध्यान से सुनना और समझना, जो अब टॉपिक आ रहा है उस कहानी का है। 5 गो समोसा से हमको पेट, बिना 5 गो समोसा के हम पेट ही नहीं भरता, हम काम ही नहीं शुरू करेंगे। 50 रुपया देते थे इसलिए हम चल जाते थे खाने। आज आप हमको 10 रुपया दिए, 10 रुपया से हमारा ना कुछ ना होगा, ऊंट के मुंह में जीरा हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे, इसलिए हम नहीं गए। कहना क्या चाहते हैं सर आप, कहना ये चाहते हैं कि जो मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा हुआ है, हाँ उसको एनर्जी देना है। एनर्जी देना है मतलब उसको निकालना है उसमें से। अब उसको निकालने के लिए आपको एनर्जी उतना देना पड़ेगा जितना में वो बैठा है। अरे भाई उसको हिलाने डुलाने के लिए उससे से ज्यादा एनर्जी को तुमको प्रोवाइड करोगे तब तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा। हाँ सर ये तो बात एकदम सही बोले, यही बात आप भी बोले, हाँ सर ऐसे तो होगा, उतना इलेक्ट्रॉन तो हमें देना पड़ेगा। यस, तो हमें कितना कम से कम एनर्जी देना पड़े ताकि मेटल का इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाए, उसी का नाम है थ्रेशोल्ड। इसी को कहीं कहीं कट ऑफ बोलता है। क्या बोलता है? कट ऑफ। क्या बोलता है? कट ऑफ। यस, कट ऑफ याद रखिएगा, कट ऑफ या थ्रेशोल्ड। अगले क्लास में इसी टॉपिक पे पूरा डिस्कशन होगा। मैं हिंट कर दिया अगले टॉपिक को। उम्मीद है लेक्चर्स आपको पसंद आ रहा होगा, अच्छा से समझ आ रहा होगा। नहीं आता है, नंबर है आपके पास, उसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, यूट्यूब है, बहुत सारा जगह है जहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में और एकदम बढ़िया जोश के साथ आएंगे नए टॉपिक के साथ, इसी में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।